तुला राशि के लिए अप्रैल का महीना डिसीजन लेने वाला है। दिल और दिमाग के बीच में कुछ कंफ्यूजन चल रहा था, वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि अप्रैल 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है। बैलेंस, डिसीजन, कार्मिक जस्टिस का महीना यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ इम्पोर्टेंट चॉइस लेने होंगे। देखते हैं क्या आपको मिलता है, या रिलेशनशिप और करियर दोनों में क्लैरिटी मिलती है कि नहीं। यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, क्या डायरेक्शन दे रहा है। चलिए देखते हैं आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको लाइफ में मिलने वाला है कि नहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड आया जस्टिस का। यहाँ पे कार्मिक बैलेंस और ट्रूथ दिखाई दे रहा है, फेयरनेस दिखाई दे रही है। जो गलत हुआ था वो अब सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। टू ऑफ ईयर का कार्ड बताता है कि कन्फ्यूज़न, इमोशनल ब्लॉकेज, आप या पार्टनर डिसीजन अवॉइड कर रहे थे। कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं अवॉइड करते हुए, आर्ग्यू करते हुए, या एक पॉइंट पे नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको रिलेशनशिप में क्लियर चॉइस लेना पड़ेगा। कोई सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, या आप डिसीजन नहीं फील कर पा रहे हो, या आप कंफ्यूज हो रहे हो, वहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। ट्रूथ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्मिक पार्टनर या सोलमेट कनेक्शन भी एक्टिव होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस भी दिखाई दे रहा है, और होनेस्ट डिसीजन आप लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। करियर की बात करें तो एस ऑफ अर्थ का कार्ड आपको बताता है कि न्यू फाइनेंस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जॉब, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट का स्ट्रॉन्ग स्टार्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ न्यू आप स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोर ऑफ अर्थ बताता है कि मनी होल्ड करना, सेविंग मोड होना, थोड़ा फेयर भी हो सकता है। इनसिक्योरिटी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, पर ये कंडीशन ठीक हो जाएगी कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम के लिए सिचुएशन है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अभी कुछ घबराहट हो सकती है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी है। फोर ऑफ अर्थ बताता है कि कहीं ना कहीं आपके मनी होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेविंग मोड दिखाई दे रहा है। थोड़ा फियर या इनसिक्योरिटी अराउंड फाइनेंस की यहाँ पे दिखाई दे रही है। न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आप किसी बात से डर सकते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि डर भी है, फियर भी है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। फेयर की वजह से अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी फेयर की वजह से मिस कर सकते हैं। बैलेंस बिटवीन सेविंग आपका यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे खर्चे भी हो सकते हैं। यहाँ पे फाइव ऑफ फायर बता रहा है कि है ना, कंपटीशन हो सकता है, आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है कहीं किसी से। लोग आपको चैलेंज करते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और चैलेंज करते हो और बिना बात के आर्ग्यू भी यहाँ पे हो सकता है। वर्क प्लेस पे या पर्सनल लाइफ में फाइट हो सकती है, क्लैशेस हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। ईगो इसको अवॉइड करना होगा आपको। कहीं ना कहीं ईगो भी आपको प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको मूड स्विंग की भी इशू हो सकती है। लड़ना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी वहाँ से हट जाए तो बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन रखिए, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बिना बात का आर्ग्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जी वेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ उसको छोड़िए। द स्टार का कार्ड बताता है कि होप, हीलिंग, डिवाइन ब्लेसिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जो चली गई थी वो वापस आती हुई दिखाई दे रही है। ट्रस्ट रखिएगा, यूनिवर्स आपके साइड है। मैनिफेस्ट स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि उसी से आपके काम बनेंगे। मैनिफेस्ट जरूर करें। इंपॉर्टेंट डिसीजन डिले ना करें। फाइनेंशियली प्लानिंग करके चलें, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। फेथ और पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रीडिंग आपको रिजोनेट करती है तो कमेंट्स में लिखिए आई चूज़ बैलेंस एंड ट्रूथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।